नमस्कार, ओम साईं की कहानी साईं भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से आप देख रहे हैं साई की कहानी साई भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में मैं प्रवीण महामुनि शिरडी से साई भजन गायक एवं साई लीला महानाट्य का निर्माता आप सभी साई भक्तों का दिल से स्वागत करता है। तो आइए आज इस एपिसोड में बहुत ही सुंदर कहानी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी इतनी सुंदर है कि इस कहानी को सुनते सुनते आपको भूख लग जाएगी। भूख इस बात की लगेगी कि बाबा को भी यह चीज खाते हुए बाबा को देखते ही बाबा के मुख में पानी आता था। ऐसी कौन सी चीज थी जिससे बाबा बड़े प्रभावित थे। बाबा को वो चीज बहुत अच्छी लगती थी और वो है साई बाबा की खिचड़ी। अब देखिए, खिचड़ी कहते ही मुंह में पानी आ गया और बाबा की भी अतिशय प्रिय ऐसी खिचड़ी बाबा को कैसे अच्छी लगने लगी, उसकी क्या कहानी है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अध्याय क्रमांक 28 में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। ये वर्णन बाबा के हयाती में, जब बाबा शिरडी में द्वारका माई में वास्तव्य कर रहे थे, तो बाबा कई भक्तों के सपनों में जाते थे। जिन भक्तों को शिरडी में बुलाना हो, जिसका काम करना हो, जिसके पास बाबा को कुछ काम है या जिनके कुछ काम अटक चुके हैं, इनके लिए बाबा स्वयं वहां जाकर काम करते थे, उनको राहत देते थे और उसके जीवन में खुशहाली, शांति, आनंद लाते थे। ऐसे ही कई ऐसे उदाहरण हैं जो बाबा उस भक्त के सपने में गए और उसे सही मार्गदर्शन किया, सही राह दिखाई। लेकिन ये खिचड़ी की कहानी कुछ अलग है। तो बुरहानपुर नाम का एक गांव है जो जलगांव से आगे जाने के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये छोटा सा गांव है बुरहानपुर, जहां पर अभी ट्रेन रुकती है। बहुत अच्छा जंक्शन भी बना है बुरहानपुर। इस बुरहानपुर में एक चिड़ीबाई नाम की महिला रहती थी। तो एक दिन रात के समय में श्री साईनाथ महाराज उस चिड़ीबाई के सपने में गए और उससे कहा कि चिड़ीबाई, तू खिचड़ी बहुत अच्छी करती है, तो मुझे तेरे हाथ की खिचड़ी खानी है। ऐसे सपने में बाबा ने कहा, लेकिन कुछ देर के बाद उसका सपना टूट गया। वो जागृत हो गई, उठकर बैठ गई और चिड़ीबाई ने इधर उधर देखा तो उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। रात का समय था, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि एक फकीर वेश में एक बूढ़ा फकीर मेरे पास आता है और मुझे खिचड़ी मांगता है, तो ये फकीर है कौन। इस सोच में उसने अपने घर के सभी लोगों से पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया और उस बूढ़े फकीर ने मुझे खिचड़ी मांगी। समय थोड़ा 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 बीतता चला गया। देखिए, साईनाथ महाराज बड़े कृपालु, दयालु है। बाबा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी भक्त के पास जाकर उसकी मदद करते थे। वैसे ही बुरहानपुर की चिड़ीबाई के सपने में बाबा चले गए, उसे खिचड़ी मांगी। अब उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आया। कुछ दिन बीतते गए, घर में उनकी चर्चा भी हो गई कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया, एक बूढ़ा फकीर मेरे पास आकर उसने मुझे खिचड़ी मांगी है। लेकिन उस समय को थोड़ा सा वक्त बीत गया। कुछ वक्त बीतने के बाद उनकी ट्रांसफर
महाराष्ट्र में अकोला में हो गई। चिड़ीबाई के जो हस्बैंड थे वो पोस्ट खाते में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, टपाल खाते में, और इसी के चलते उनका ट्रांसफर अकोला में हो गया। अकोला में आने के बाद उन्होंने बाबा की कीर्ति सुनी और उन्हें शिरडी आने का मोह हुआ। तो चिड़ीबाई के जो पतिदेव है उन्होंने अपने पूरे परिवार को लेकर एक दिन शिरडी में आने का निश्चय किया और उसी के चलते चिड़ीबाई का पूरा परिवार एक दिन शिरडी में बाबा के दर्शनार्थ आ गया। द्वारका माई में प्रवेश करते ही सामने चिड़ीबाई को देखने के बाद बाबा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई और जैसे चिड़ीबाई ने बाबा को देखा तो चिड़ीबाई की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ याद करने लगी कि इस फकीर को, इस साईं बाबा को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन वो उसको याद नहीं आ रहा था। और अचानक ही उसको याद आया कि मैंने इस फकीर को, इस साईं बाबा को सपने में देखा है और सपने में इस साईं मुझसे खिचड़ी मांग रहे थे। देखिए, जैसे याद आ गया वैसे बाबा ने कहा, आओ चिड़ीबाई, मेरे पास आते वक्त कितना देर लगाते हो, मैं तुम्हारे खिचड़ी का कब से इंतजार कर रहा हूं। तब तो चिड़ीबाई को और ही आश्चर्य हुआ कि मुझे बिना देखे बाबा ने मेरा नाम भी ले लिया और खिचड़ी की बात भी मुझसे बताई कि बाबा कितने अंतर्यामी है, बाबा कितने त्रिकालदर्शी है। इसका प्रमाण यहाँ पर मिल जाता है कि चिड़ीबाई को साक्षात नाम से बाबा ने बुलाया, आओ चिड़ीबाई मेरे पास। और पूरे चिड़ीबाई के परिवार ने बाबा का दर्शन किया, पाद्य पूजा की, बाबा को नैवेद्य दिया, दक्षिणा अर्पण की और साथ ही साथ में शिरडी में 2 महीने तक रहे। इन 2 महीनों के कार्यकाल में चिड़ीबाई ने हर रोज बाबा को खिचड़ी खिलाई और हर रोज बाबा ने चिड़ीबाई के हाथ से खिचड़ी बड़े प्यार से ली और पेट भर खाई और तृप्ति की डकार ली। यह डकार इसलिए थी कि हर एक दिन बाबा का चिड़ीबाई को आशीर्वाद प्राप्त होता था। यह सब चल रहा था। एक दिन की बात है, चिड़ीबाई के बारे में ही है कि दोपहर की आरती के बाद पश्चात भोजन के लिए हर घर से बाबा के लिए नैवेद्य आता था। तो उस दिन चिड़ीबाई को खिचड़ी लाने के लिए थोड़ा सा वक्त हो गया। तो जैसे वो बड़ी घाई से, तत्परता से खिचड़ी बनाकर द्वारका माई में आ गई तो उसने देखा कि बाबा पर्दे लगाकर पहले अंदर पर्दे में बैठकर खाना खाते थे। उसने देखा कि बाबा पर्दे के अंदर बैठे हैं और सभी भक्त पर्दा लगाने के बाद वहां पर जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं होती थी। बिना अनुमति के कोई पर्दा हटाकर बाबा के पास नहीं जा सकता था, यह रूल था। लेकिन उस दिन चिड़ीबाई को रहा नहीं गया। उसने बड़े प्यार से खिचड़ी बनाई थी और उसको लगता था कि यह खिचड़ी साईं बाबा ग्रहण करे, खाए। उसने आओ देखा ना ताव, किसी से अनुमति नहीं मांगी और सीधे जाकर उसने पर्दा खोलकर बाबा के सामने खिचड़ी की थाली लेकर खड़ी हो गई। सबको लगा अब खिचड़ी तो दूर रही लेकिन चिड़ीबाई को डांट पड़ने वाली है, ऐसा सभी ने सोचा। लेकिन चिड़ीबाई की भक्ति को देखकर बाबा द्रवित हो गए। बाबा ने दोनों हाथों से चिड़ीबाई के हाथ से वह खिचड़ी ले ली और नैवेद्य के रूप में पूरी खिचड़ी बाबा ने खा ली और तृप्ति की डकार लेकर चिड़ीबाई को आशीर्वाद दिया। देखिए, यह कोई साधारण बात नहीं है और तब से लेकर आज तक बाबा को जितने भी नैवेद्य चढ़ते हैं उसमें खिचड़ी का एक अलग ही मान है, खिचड़ी का अलग सम्मान है। आज भी जब साईं भक्त शिरडी में आते हैं तो बाबा के नाम से खिचड़ी का प्रसाद जरूर वितरित करते हैं। गरीबों में, प्राणियों में, सब में खिचड़ी का प्रसाद अवश्य बांटा जाता है। यह चिड़ीबाई की याद में यह प्रसाद शिरडी वाले हर रोज बनाकर भक्तों को खिलाते हैं। इसी प्रकार चिड़ीबाई की खिचड़ी बाबा ने ग्रहण की और उसे शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद कुछ दिन शिरडी में वास्तव्य करने के बाद बाबा का ढेर सारा कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके चिड़ीबाई अकोला वापस चली गई। इसी प्रकार बाबा आए हुए तमाम भक्तों को कभी विनमुख वापस नहीं भेजते, कुछ न कुछ देकर
कुछ न कुछ आशीर्वाद देकर ही बाबा भेजते हैं। इसलिए जब भी आओ बाबा का दिल से स्मरण कीजिए, बाबा को दिल से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही कामना के साथ इसी एपिसोड के जैसे ही सुंदर सुंदर बाबा की कहानियाँ और कुछ साईं भक्तों के सुंदर सुंदर अनुभव लेकर फिर से साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में फिर से हम लोग उपस्थित होंगे। साथ में एक सुंदर सा भजन खास आप सब ये साई भक्तों के लिए। शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, जन्मों से भूखा मेरी भूख तू मिटा दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे। ओम साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम साई राम साई राम। मेरी और भी देख ले बाबा, जीवन धन्य बना दे, आजा मेरी कुटिया में भी पानी से दिए जला दे। बाबा बाबा कहता हूँ बेटा कह कर तो बुला ले, दुख के सागर में तन है खुशियों से मुझे मिला दे। ओम साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम साई राम साई राम। शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, जन्मों से भूखा मेरी भूख तो मिटा दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे। ओम साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम साई राम साई राम। इसी तरह सुंदर सी कहानी लेकर फिर उपस्थित होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम साई राम।